गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता। ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए। उनको डरा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ, इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज जो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था। हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम उनकी गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहां से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है और ये बार बार सामने आ रहा है। हमारा जो पंजाब का बाई इलेक्शंस हुए 17 जुलाई को, उसमें भी ये रिजेक्ट हुए, और उसके अलावा भी जो कराची में बाई इलेक्शन और उसके बाद जो मलाकंड में हुआ, सब में रिजेक्ट हुए ये। और जो कल वर्डिक्ट है, जो भी इस मुल्क में कूदते हैं, जो इस मुल्क का सोच रही हैं, ये लोग तो मुल्क का नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके पास, इनका तो स्टेक, मैं रिपीट करता हूं, जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, माइशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका तो इशू ही नहीं है। इशू तो पाकिस्तानियों का है, जो कि यहां जिनका जीना मरना है, और इशू उन इदारों का है जिनका स्टेक पाकिस्तान में है। तो वो क्या ये देख नहीं रही कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, कि ये एक लोग आते हैं, अरबों अरबों रुपए की इनकी चोरियां, इनकी करप्शन केसेस। मैं 3.5 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, NRO, और मैं नहीं दूंगा इनको। मैं 3.5 साल कहता गया। पहले दिन असेंबली में इन्होंने जब तकरीर नहीं करने दी, मैंने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं NRO के लिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पहले जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इनको NRO देके। 10 साल में पाकिस्तान, या इनके जो 10 साल थे, 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा, मुल्क को बैंकक्रप्ट छोड़ के चले गए और बाहर भाग गए। और फिर जब मुल्क उठ रहा था, फिर इनको ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और फिर NRO दिलवाया इनको। और सारी कौम तमाशा देख रही है कि ये यहां सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाता है, ये बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है, इनको कोई हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये जब मुश्किल पड़ेगी बाहर भाग जाएंगे, और ऐसे बाहर बैठे हुए हैं बड़े बड़े महलात में, जिस तरह के इनकी पता नहीं कोई बाहर कौन सी बिजनेसेस थी, सारा पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। तो कौम ने रेफरेंडम दे दिया है, कौम ने वाजे बता दिया है, इन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है कौम। तो लिहाजा मैं ये आज सारे पाकिस्तान के इदारों को कहना चाहता हूं कि जितनी देर आप इनको बैठने देंगे, जितनी देर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। हमें कहा जी
عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو. عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا, جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی, سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب, ان سے پوچھے, کسی سے پوچھے کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اس سے, میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا, میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا, یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں, نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.